ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਦੇ DG ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। जी हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ जा के ਜਿਹੜੀ खुशी आ वो मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आओ सुनाने की कहना है। आप सबको आज भारत के 75 साल इंडिपेंडेंस के पूरे होने पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज शाम का कार्यक्रम आप सब ने कवर किया। मेरे ख्याल से कई लोगों ने हो सकता है पहली बार भी देखा होगा, कई लोगों ने कई बार भी देखा होगा। मेरे ख्याल से पसंद आया होगा। और देखिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और इतना अच्छा आपकी तरफ से कवरेज था कि देखिए भगवान भी प्रसन्न हुए। बहुत देर बारिश नहीं की उन्होंने, बादल इतने काले थे, मुझे एक अंदेशा था कि शायद बहुत तेज़ बारिश आएगी, बट मैंने कहा बारिश हो या कुछ भी प्रोग्राम तो चलेगा और रिट्रीट सेरेमनी निश्चित होगी। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत आज की बधाई और आपने कवरेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। BSF के लिए साल हो गए हैं आज़ाद हुए, तो BSF को आप मानते हैं सरहद के ऊपर टेक्निकली जानते कुछ ऑप्शन हुआ है वो BSF की सरहद टेक्निकली तो इंडिया का। देखिए जब तक राष्ट्र दूसरे हैं और कुछ राष्ट्र मैत्री वाले होते हैं और कुछ मैत्री वाले नहीं होते हैं, और इस जहाँ तक राष्ट्र की बात है वो एक चीज़, और जहाँ राष्ट्र दो तरह के होते हैं तो मेरे ख्याल से एक उस राष्ट्र की तरफ से और एक लोकल क्रिमिनल्स की तरफ से कार्रवाई प्रयास उल्टे सीधे कामों के अवश्य होते रहते हैं। इसी सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारी फ़ोर्स है, और चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर हो। बांग्लादेश बॉर्डर 4100 किलोमीटर का है, पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 3000 किलोमीटर का है। हमारे पूरी तरह से प्रयास हैं और जिस तरह की उनकी कार्रवाई क्रिमिनल्स की होती है, क्या वो ड्रग्स हो, वेपन्स हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, गलत काम करने के लिए हो, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जितने भी संसाधन, चाहे वो हमारे पास फिज़िकल आदमी के रूप में हो, हथियार के रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में हो, टेक्नोलॉजी के रूप में हो, आज हम हर तरह के साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा यह प्रयास है कि जहाँ तक संभव होगा और टेक्नोलॉजी का आदमी का हम किसी भी प्रयास को विफल करने में आज की तारीख में सक्षम हैं, और अवश्य चाहे कोई भी हो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे और उसको फलीभूत नहीं होने। बिल्कुल, आपको पता होगा एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, और एंटी ड्रोन सिस्टम हमने भी कई जगह लगा रखा है। और इसके अभी रिसेंटली मैं आपको स्पेसिफिक्स तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया और वो बता रहे थे ड्रोन की डिलीवरी लेने जाते हैं, और साहब क्या करें, उस बार डिलीवरी लेने गए तो BSF वाले आदमी पहुंच गए और हम अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, मोटरसाइकिल भी जब्त हो गई, और अब शायद हम उन तक पहुंच भी जाएंगे और कर भी जाएंगे। देखिए ड्रोन से डिलीवरी हो या किसी से भी, अल्टीमेटली डिलीवरी किसी न किसी व्यक्ति को तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप खेत में छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो जहाँ तक खेत की बात है वहाँ हमारे आदमी मौजूद हैं, पीछे हैं। हाँ, हमने कितने ही ड्रोन, देखिए रात के टाइम ही ज़्यादातर ड्रोन आते हैं, और रात के टाइम ड्रोन को गिरा पाना एक मुश्किल कार्य तो अवश्य है, पर तत्पश्चात उसके बावजूद भी आज हमने करीब 7 ड्रोन गिराए हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, इंचार्जेस ने करके उसको गिराया भी है, और हमने उसी के फॉलोअप में कम से कम पंजाब में ही मुकदमे दर्ज कराए और कई अरेस्ट भी किए हैं, और आने वाले टाइम में भी हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है कहाँ से गया, क्या लेके गया, क्या है, और भी हम कार्रवाई कराएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, ड्रोन अवश्य चैलेंज है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हाइट पे करके चली जाती है, रात में करके चली जाती है, कहीं से कहीं चली जाती है, तो चैलेंज अवश्य है। बट चैलेंज को स्वीकार करना और उसको काउंटर करना ये हमारा काम है और हम अवश्य करेंगे।